तो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। इसी के साथ तमाम समाजवादी पार्टी विधायक जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी, और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है फिलहाल कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, उसके नाम पर भी मोहर लग सकती है। क्या कुछ जानकारी आगे लालचंद? लेकिन इसको आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल से विधानसभा मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी की आज बड़ी बैठक है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष रणनीति बनाता हुआ दिखाई देगा। यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश को, इस बार सांसद भी हैं अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को कैसे घेरा जाए, इसको लेकर यहाँ पर आज रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। विधायकों का आना पार्टी कार्यालय पर शुरू हो चुका है और 10 बजे से ये बैठक शुरू होनी है, लेकिन 10:30 बजे अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर ये बैठक जो है की जाएगी। और बैठक में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हुआ करते थे इसके पहले, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद अब वो लोकसभा में बैठते हैं, सांसद हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। तमाम जो विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे। शिवपाल यादव जो इनके चाचा हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर का भी नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर नाम सबसे पहले देखने को मिला है कि रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज दूसरे नंबर पर जो है दिखाई दे रहे। शिवपाल यादव का भी नाम जो है चर्चा में है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये थोड़ी देर में, अभी बैठक जब शुरू होगी अखिलेश यादव की अध्यक्षता में, ये साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर रणनीति बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो जहां अखिलेश यादव लगातार विधानसभा के अंदर मुखर होकर बोलते थे, तमाम सवाल उठाते थे और सड़क से लेकर सदन तक कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम लगातार अखिलेश यादव ने किया है, लेकिन अब सांसद हो गए हैं। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा जो विपक्षी के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा के अंदर आवाज को उठा सके और तमाम मुद्दों को उठा सके, इसको लेकर यहाँ पर आज जो है रणनीति तैयार की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा और ये माना जा रहा है कि इंद्रजीत सरोज कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो सकते हैं, या रामअचल राजभर का भी नाम है, या शिवपाल यादव का भी नाम है। लेकिन यहाँ पर यह जरूर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कल से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसमें कैसे सत्ताधारी पार्टी को घेरा जा सके, क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही निशु देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हाई दिखाई दे रही है। जो उनके कार्यकर्ता है उनके अंदर जोश दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि जो चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने के लिए लगातार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की मांग हो, इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा में सड़क से लेकर सदन तक जो है विपक्ष घेरने के लिए रणनीति आज बनाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको निशु बता दूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब सांसद हो गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी आवाज कौन उठाएगा, इसी पर लेकर सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनौती है कि किसी भरोसेमंद को इस कुर्सी पर बैठाना है, क्योंकि जिस तरीके से मुखर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव रहे हैं, उसी तरीके से एक अलग नेता प्रतिपक्ष का नाम चुनना एक चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जो उन्होंने पैठ यहाँ पर बनाई है उसे कायम रखना है। इसी के साथ विधानसभा सत्र का हमने जिक्र किया, जैसे कि आपने बताया तमाम मुद्दे विपक्ष के पास है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुद्दा आखिर किसे माना जाए जिस पर विपक्ष जो है वो सरकार पर हावी हो सकता है?
देखिए निशु, जिस तरीके से कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 2 अगस्त यानी कि 5 दिन तक ये सदन चलेगा। इस बीच कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि विपक्ष सरकार को कैसे घेरे, इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे जो है उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरीके से जो विधायक होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, वो सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देते हैं। सदन शुरू होने से पहले भी जो है अपनी बातें रखते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही सदन के अंदर भी हंगामा करते हुए विपक्ष कहीं ना कहीं हमेशा दिखाई देता रहा है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, चाहे अन्य राज्यों की सभाएं हो, वहां पर इस तरीके का विपक्ष के द्वारा हमेशा से हंगामा देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ही कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर निशु घेरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सबसे बड़े मुद्दे की बात करें कहीं ना कहीं तो आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर हमेशा यहाँ पर जो है मांग करती रही है, और यही वजह है कि एक बार फिर जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सबसे पहले आगे यहाँ पर जो है हंगामा करता हुआ दिखाई देगा, सड़क से सदन तक। इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा हमेशा ही रहा है। महंगाई को लेकर हमेशा ही जो है मांग उठती रही है कि महंगाई कम होनी चाहिए, वो चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, और चाहे रसोई गैस के दाम हो। इनको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है। यही वजह है कि देखिए कई बार विधायक साइकिल से आते हैं और जताने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो डीजल है, पेट्रोल है, वो महंगा हो चुका है और उसको कम करने की जरूरत है, सरकार को उस पर टैक्स घटाने की जरूरत है। इन चीजों को मांग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से संविधान बचाने की बात सामने आई, संविधान को लेकर भी होगा। इसके साथ ही जो किसान है, अन्नदाता, उनके मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार देने की बात करें या पेपर लीक का मामला की बात करें, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई देखिए। जिस तरीके से नीट परीक्षा लीक हुई उसके बाद जो है विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती पुलिस परीक्षा लीक हुई थी, उसको लेकर भी सवाल उठाता रहा है। फिलहाल तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जल्द ही जो है परीक्षाएं भी कराई जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की मांग की रही हो, चाहे महंगाई की मांग रही हो, चाहे भ्रष्टाचार के मांग रही हो, चाहे अधिकारियों की मनमानी की मांग रही हो, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष यहाँ पर जो है सरकार को घेरता हुआ सड़क से लेकर सदन तक दिखाई देगा। और यही वजह है कि आज जहां सर्वदलीय बैठक भी होगी 4 बजे, तमाम दल के नेताओं से अपील। ठीक है लालचंद, तो बेहद अहम ये जो है बैठक होने वाली है, और कल जो है विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, मॉनसून सत्र, और ये भी बेहद अहम क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहला ये विधानसभा सत्र होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।